तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमको उसमें जैसे हमको कैसे रिक्वायरमेंट गैदर करना है, कैसे उसको फिजिबिलिटी स्टडी करना है, उसके बाद हमको कैसे उसका डिजाइन करना है, कैसे उसका कोडिंग करना है, कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे उसके बाद हमको डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉयमेंट के बाद कैसे मेंटेनेंस उसको करना है, राइट। तो ये सारे चीज इस SDLC के अंदर में आते हैं, राइट। SDLC का मेन हमारा एम क्या होता है कि हमको एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उसके बिहाफ पे, राइट। सो जो भी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दिया है, हमको उस सब चीज को कंसिडर करते हुए हमको एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ताकि उसमें जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो सारे फुलफिल हो जाए, राइट। और इसको हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, और इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो हम दोनों टर्म्स इसको कर सकते हैं, राइट। अब इसमें आते हैं कि इसमें ये कौन कौन सा इसमें हमारा फेजेस होता है, राइट। इसमें जो हमारे फेजेस होते हैं, इसमें मोस्टली फर्स्ट फेज आता है हमारा रिक्वायरमेंट का, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे एक आता है फिजिबिलिटी स्टडी, राइट। देन आता है डिजाइन, देन आता है कोडिंग, देन हमारा एक QA का पार्ट आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग जब कंप्लीट होता है और हम जब यहाँ से ग्रीन सिग्नल देते हैं, तब उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं, तो हम लोग आगे मतलब उस इन्वायरमेंट को देखेंगे कि जैसे इनिशियली में तो वो डेव इन्वायरमेंट पे रहता है। तो डेव इन्वायरमेंट पे हम उसको जैसे डेवलपर ने डेवलप कर दिया एप्लीकेशन को, तो डेव इन्वायरमेंट पे करेगा। देन फॉर टेस्टिंग पर्पस एक टेस्ट इन्वायरमेंट होता है और QA इन्वायरमेंट होता है, तो उस पर जब तक डिप्लॉय नहीं होगा तब तक हम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। और जैसे ही हम टेस्टिंग से ग्रीन सिग्नल देंगे, तब वो स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे जाएगा। स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सिमिलर टू प्रोडक्शन होता है। उसमें क्या होता है स्टेजिंग इन्वायरमेंट में कि वो क्लाइंट साइड से भी टेस्टिंग उस पर परफॉर्म किया जाता है, राइट। सो उसको हम जैसे कहते हैं UAT, लाइक द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगर क्लाइंट वहाँ पे टेस्टिंग मतलब कंप्लीट करता है या किसी और टीम के हेल्प से वो कंप्लीट करवाता है और वो ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ जो हमारा रिक्वायरमेंट था उससे ये सब कुछ मैच कर रहा है, ठीक है, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट like the server next environment. So that is called the live environment. You can also say like the production environment, जो एंड यूजर यूज करता है। जैसे कि हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, राइट। तो ये वो हमारा क्या है, एक प्रोडक्शन और लाइव इन्वायरमेंट हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसके बैकएंड में कौन कौन सा इन्वायरमेंट है वो यूजर को उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं, राइट। वो सब इंटरनल प्रोसेस होता है, बट हमको एक यूजर को फाइनली क्या दिख रहा है, क्या उसको यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, उसको उससे मतलब है। तो वो हमारा क्या होता है, लाइव इन्वायरमेंट होता है या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है। और जब हमारा जो भी डिप्लॉयमेंट होता है प्रोडक्शन पे हो जाता है, तब उसके बाद मेंटेनेंस पे जाता है। अगर कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, राइट, तो उसको जो भी रिजॉल्व या जो भी उसका सॉल्यूशन होता है, तो वो सारे हमारे कहाँ पे आते हैं, मेंटेनेंस पेज के अंदर में आते हैं। और मेंटेनेंस पेज हमारा जो लास्ट पेज होता है। फिर मेंटेनेंस के बाद जो होता है हमारा वो डिप्लॉय होता है, वही QA इन्वायरमेंट, फिर स्टेजिंग इन्वायरमेंट एंड फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, राइट। तो ये हमारा एक साइकिल होता है, ठीक है। तो हम बाई वन आ जाएंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, राइट। सो मीनवाइल कोई क्वेरी है तो आप लोग इसको अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। Team, anyone having any query, so you can ask. सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं? हाँ, देखिए मैनुअल अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए हमारा कोई सा भी टूल नहीं होता है। एक हमारा बग ट्रैकिंग और एक टेस्ट मैनेजमेंट टूल होता है। जैसे कि आप जीरा कर लो, जीरा टूल हो गया, टेस्ट लिंक हो गया, जैसे टारगेट प्रोसेस हो गया, एजाइल मैनेजमेंट हो गया।
सो बहुत सारे टूल होते हैं जिसमें कि वो हमारा एक अलग पर्पस के लिए यूज होता है, कि जैसे अगर हमको कोई बग मिलता है, राइट, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं, उसके उसमें हमको कुछ बग मिलता है, तो हम वहाँ पे लॉग करते हैं, राइट, लॉग करते हैं, उसमें रिपोर्टिसेबल स्टेप करते हैं, उसमें सीवियरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, हम सारे डिटेल्स उसमें फिल करते हैं, और कि जो भी हमारा कंसर्न डेवलपर होता है हम उसको असाइन करते हैं, राइट, ताकि वो जो भी स्टेप्स उसमें मेंशन है उसके थ्रू वो जाके उस बग को रिप्रोड्यूस करके देखेगा, और वो एक्चुअल में बग होगा तो उसको वो फिक्स करेगा, राइट। तो एक तो ये पर्पस हो गया। सेकेंड पर्पस हो गया कि डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, जैसे कि जो भी हम यूजर स्टोरी या जो भी हम रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है क्या, राइट, तो उसके उस रिक्वायरमेंट का हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो एक स्पेसिफिक फीचर है, इस फीचर में क्या क्या होता है, तो वो सारे स्टेप्स को हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो यही एक टूल होता है जिसका यूज करते हैं, राइट। बट आप इसको जैसे आप ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसमें मल्टीपल टूल्स होते हैं, राइट। तो उसको बेस्ड ऑन जैसे कि आपका लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बेसिस पे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, और कंपनी में जैसे कंपनी आपका एफोर्ड करता है तो उसके बेसिस पे वो यूज कर सकते हैं, राइट। सो मैनुअल में मोस्टली आपका क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्या कंसेप्ट है, कौन सा प्रोसेस है, जैसे मैनुअल टेस्टिंग में बहुत सारे प्रोसेस है, राइट, तो उन सारे प्रोसेस का यूज करके आप टेस्टिंग एज ए एंड यूजर की तरह आप टेस्टिंग कर सकते हैं और एप्लीकेशन को स्टेबल बना सकते हो, लाइक ए बग फ्री। तो ये होता है। So anyone like any query related to the terms like the SDLC? So फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे किस पेज में क्या क्या होता है, तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज हमारा फर्स्ट पेज क्या आता है? फर्स्ट पेज हमारा आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे हर एक कंपनी में एक मेंबर होता है बीए, उसको हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट, राइट। तो उस बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है कि वो क्लाइंट लोकेशन पे जाता है और क्लाइंट से इंटरेक्ट करके उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको वो गैदर करता है, राइट। सो वो रिक्वायरमेंट मतलब उसका कोई भी जैसे बिजनेस से रिक्वायरमेंट, बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो उसको गैदर करता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि इसको आप एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, राइट, और हमको जैसे घर पे उसमें कुछ जैसे कि आपको खाना बनाना है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर पे फंक्शन है तो उसके लिए वो चाहिए फूड प्रिपेयर के लिए। तो जैसे जो भी फूड बनाने वाला है, उसको करने वाला है, तो हम उसको बुलाते हैं, राइट। तो वो हमारा जैसे हम तो उसके लिए एक क्लाइंट हो गए, राइट। वो हमारे लोकेशन पे आता है और वो हमसे रिक्वायरमेंट पूछता है कि आपको क्या क्या बनाना है, कितना बजट है, कितने लोगों के लिए आपको फूड प्रिपेयर करना है, फूड रेडी करना है, राइट। वो सारे चीज जो भी डिटेल्स हमारे होते हैं, जैसे कि हमको लाइक द नॉन वेज बनाना है, वेज बनाना है, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, कितने पीपल होंगे, कितने स्पाइसेस यूज करना है, कितने ऑयल यूज करना है, सबका क्या लेवल होगा, राइट। कोई फास्ट फूड बनाना है उसके अलावा या क्या करना है, मतलब एडिशनल जो भी उसका जो भी रिक्वायरमेंट आपको मतलब जो भी डिटेल्स आपसे चाहिए वो सारे चीज पूछता है, राइट, ताकि कुछ कमी ना हो, राइट। और जितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ ये करता है और उसको एक नोट डाउन करता है, ताकि वो जब उस पे वो जाए, उस पे सोचे, अपना एक उस पे एक अपना एक ओवरव्यू को एक तैयार करे, राइट। वो रेडी करेगा कि हाँ कि हमको क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करना है, कितने आदमी उसको प्रिपेयर करने के लिए लगेंगे, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स लाइक रिलेटेड टू दैट वन, सो वो क्या करता है, वो सब कुछ गैदर करता है। तो सेम लाइक दैट इस IT इंडस्ट्री में क्या होता है, एक बिजनेस एनालिस्ट होता है। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो क्लाइंट लोकेशन पे जाता है, राइट। सो क्लाइंट लोकेशन पे जाता है तो जैसे कि हम उसका मेन काम ही वही है कि विजिटिंग करना है, वो हमेशा क्लाइंट लोकेशन पे ही रहता है मोस्टली।
तो वहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे कि वो जाएगा वहाँ पे पूछेगा कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, कितने रिक्वायरमेंट में आपका क्या क्या मतलब चाहिए। तो वो सारे अपने लेवल पे एक स्टैंडर्ड वे में वो सारे डिटेल्स वहाँ से कलेक्ट करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनका होता है और उसको नोट डाउन करता है, राइट। उसके बाद भी वो पूछता है कि जैसे कि आपका यूआई कैसा होना चाहिए, उस पे किस तरह का लोगो होना चाहिए, तरह की मॉड्यूल्स होना चाहिए, राइट। उसके उसके उसको लाइक पूछेगा कि कौन सा मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे, कब तक आपको ये मतलब प्रोडक्ट चाहिए, राइट। सो जो भी रिलेटेड रिक्वायरमेंट होता है, जो रिलेटेड डिटेल्स होता है, वो सारे चीज वहाँ से उनसे पूछ के और ये नोट डाउन करता है, राइट। सो नोट डाउन करता है वो हाई लेवल में, मतलब एक होता है ना कि हाई लेवल में वो पॉइंट बना के उसने नोट कर लिया सब कुछ, राइट। अब जैसे ही वो आता है हमारे मतलब कंपनी में, तो कंपनी में जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फिजिबिलिटी स्टडी होती है, राइट। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि जैसे कि कंपनी में बहुत सारे मतलब आप उसको बोले कि बहुत सारे टीम्स होते हैं। जैसे कि आप उसको बोले जैसे एक मैनेजमेंट टीम हो गया, एक फाइनेंस टीम हो गया, उसमें कुछ आर्किटेक्ट हो गए, कुछ मैनेजर्स हो गए, राइट। तो ये सारे टीम क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं, राइट। एक मीटिंग कंडक्ट होता है और उस मीटिंग में सारे जो भी पीपल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसमें होता है कि वो अपना अपना व्यू देते हैं। जैसे कि बीए आया, उसने एक्सप्लेन किया सारे रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट उसने वहाँ पे रख दिया और उसने बताया कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, हमको 2 महीने के अंदर में या 1 साल के अंदर में ये रिक्वायरमेंट मतलब हमको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, उसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे फीचर होंगे, राइट। इसमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा यूज करना है, ये हमारा जो भी रिक्वायरमेंट उससे होता है वो सारे एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जैसे होता है कि मैनेजमेंट टीम होता है, तो मैनेजमेंट टीम वहाँ पे वो उससे डिस्कस होता है कि हम कितने रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले वही होता है, जैसे कि ये सारे स्टडी होते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है, कि उस रिसोर्स के बेसिस पे हम इस सॉफ्टवेयर को 1 साल में डेवलप कर सकते हैं या नहीं। तो उसमें जैसे डेवलपमेंट हो गया, लाइक कितने डेवलपर्स चाहिए, कितने टेस्ट इंजीनियर चाहिए, कितने हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, राइट। सो ऑल दिस डिटेल्स रिक्वायर्ड होगा। सो ये सारे चीज रिक्वायर्ड होता है हमारा वहाँ पे, तो वो सबको हमको वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट टीम वहाँ पे डिसाइड करेगी कि हम कितने रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं आपको इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में, राइट। उसके बाद जैसे फाइनेंस टीम आता है, फाइनेंस टीम वो अपना बताता है कि हाँ कि इतने रिसोर्स रिक्वायर्ड है इसमें, तो हम कितना मतलब फाइनेंशियली हम सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे उन्होंने जैसे बोला कि 50 इसमें डेवलपर होंगे और लाइक द 20 टेस्ट इंजीनियर्स होंगे, और उसमें 10 मैनेजर्स हो सकते हैं, लाइक द 10 टीम लीड्स हो सकते हैं, एंड उसमें कुछ लाइक द प्रोडक्ट ओनर हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे लाइक द रिसोर्स को हम कितना पे आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा फाइनेंस टीम अपना एक्सप्लेन करता है वहाँ पे, राइट। जैसे आर्किटेक्ट उसमें होते हैं, तो आर्किटेक्ट जो होते हैं जैसे उसको हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। तो उनका क्या काम होता है कि वो जैसे कि वो देखेंगे कि हमको किस लैंग्वेज को प्रीफर करके जाना है, राइट। जैसे रिक्वायरमेंट है कि हमारा जावा बेस्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट, तो वो देखेंगे कि हाँ जावा में मतलब हम कोडिंग के बेसिस पे हम कितने लाइक कितने टाइम में हम डेवलप कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस को हम अप्रोच करेंगे, राइट। किस फ्रेमवर्क को मतलब स्टैंडर्ड, किस फ्रेमवर्क के स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करेंगे ताकि ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके विद इन दैट ड्यूरेशन। तो ये हमारा हो गया आर्किटेक्ट का। सो यहाँ पे जैसे अब आर्किटेक्ट हो गए, तो उसमें डिजाइन टीम भी होंगे, तो वो भी अपना कुछ पॉइंट्स रखते हैं, राइट। सो ऑल दोज लाइक द मैनेजमेंट, फाइनेंस, आर्किटेक्ट, डिजाइन, ऑल दोज लाइक द मेंबर्स, दे विल वो क्या करते हैं, वो सब अपने अपने पॉइंट्स को रखते हैं
और उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कि हम इन सारे लाइक द रिसोर्स, फाइनेंस और ऑल दोज थिंग्स सब कंसीडर करके हम इस एप्लीकेशन को जो ड्यूरेशन 1 ईयर उसमें हम डेवलप कर पाएंगे या नहीं, और लाइक द हैंड ओवर कर पाएंगे या नहीं। तो ये होते सब कुछ होता है, सब कुछ सही है, राइट, देन दे विल give the final approval, right, and they will start arranging the like the resource for that। जैसे कि कंपनी में होता है, उसके बाद हायरिंग प्रोसेस शुरू होता है और एक टीम बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो वो सारे हमारे आता है लाइक द फिजिबिलिटी स्टडी। जो जैसे ही फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा क्या आता है, डिजाइनिंग फेज आता है। सो इन डिजाइनिंग फेज में क्या होता है, डिजाइनिंग फेज एक फेज होता है जिसमें कि हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, डिजाइनिंग टीम के साथ वो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और एक हाई लेवल डिजाइन वहाँ पे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट का, जैसे हम बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें ये होता है, जैसे कि एक एप्लीकेशन हमको डेवलप करना है, तो जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे लोगो आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कंपनी का लोगो आएगा, राइट। लोगो के बाद क्या होता है कि जैसे कि लोगो होगा, उसके बाद जैसे कि हमारा एक लॉगिन पेज होगा यहाँ पे, राइट। लॉगिन पेज के बाद क्या होगा, जैसे कि एक हमारा होम पेज होगा, राइट। उसके बाद जैसे कि हमारा प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज के बाद क्या आएगा, जैसे कि एक एड्रेस पेज होगा। एड्रेस पेज होगा तो उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, जैसे कि शिपिंग पेज होगा। शिपिंग की पेज के बाद क्या होगा, हमारा एक पेमेंट पेज होगा और एक फाइनल कंफर्मेशन पेज होगा, राइट। तो वो क्या करते हैं, एक हाई लेवल डिजाइन ऐसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं जैसे एक हाई लेवल ही आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कि ये लॉगिन पेज हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये आपका होम पेज हो गया। उसके बाद होम पेज के बाद क्या आता है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट पेज हो गया। प्रोडक्ट पेज के बाद जैसे आपका आ गया एड्रेस पेज होगा। एड्रेस पेज के अंदर बाद आपका क्या आ जाएगा, शिपिंग शिपिंग पेज आ जाएगा। शिपिंग पेज के बाद क्या आ जाएगा, आपका पेमेंट पेज आ जाएगा। पेमेंट पेज के बाद क्या आएगा आपका लाइक द ऑर्डर एंड कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन, राइट। उसके बाद जैसे होता है एक, जैसे कि हमारा हेल्प सेक्शन भी होता है, राइट। यहाँ पे हेल्प सेक्शन होता है, तो उसमें जैसे कि आपका सपोर्ट होता है, जैसे कि आप कुछ क्वेरी लाइक करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें डिजाइनिंग में क्या होता है, जैसे डिजाइनिंग का 2 पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप डिजाइनिंग हो गया यहाँ पे, तो डिजाइनिंग का यहाँ पे 2 पार्ट हो जाता है। एक यहाँ पे हाई लेवल डिजाइन हो जाता है और एक लो लेवल डिजाइन होता है। सो यहाँ पे डिजाइन हो गया, यहाँ पे एक होता है कि हाई लेवल डिजाइन हो जाता है और यहाँ पे एक होता है लो लेवल, राइट। सो ये हमारा एक डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है यहाँ पे, जिसमें कि हमको एक आर्किटेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन का यहाँ पे हाई लेवल में आपको क्या मिल गया, एक हाई लेवल डिजाइन मिल गया कि हमको हमारे अंदर मतलब एप्लीकेशन ये सारे कंटेंट और मॉड्यूल कंटेंट करेंगे, राइट। तो एक हाई लेवल ये डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक लो लेवल डिजाइन करते हैं, जैसे कि लॉगिन पेज हो गया, तो लॉगिन पेज क्या क्या कंटेंट करेगा, राइट। तो जैसे लॉगिन पेज आपका है, तो लॉगिन पेज ये एक यूजर नेम का फील्ड होगा, इसमें एक पासवर्ड का फील्ड होगा, एक लॉगिन बटन होगा,
एक फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड का लिंक होगा, राइट। होम पेज है तो होम पेज पे कौन कौन सा सब मॉड्यूल्स कंटेंट करेंगे। प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट में हमारा जैसे कि सेक्शन आ जाता है, लाइक द मेन सेक्शन, लाइक द वुमेन सेक्शन, लाइक द किड्स सेक्शन, राइट। सो यहाँ प्रोडक्ट्स में ये सारे आ जाएंगे। फिर मेंस के अंदर जैसे वो आ जाता है, जैसे कि आपका शर्ट आ जाएगा, टी शर्ट आ जाएगा, वुलन आएगा, यहाँ पे शूज आ जाएगा, राइट। सो ये सारे आ जाते हैं किसमें, लो लेवल डिजाइन में। सो लो लेवल डिजाइन होता है वो टोटल कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसेस कंटेन करता है इन डेप्थ में। एंड द हाई लेवल क्या होता है, वो ओवरव्यू लाइक द एक हाई लेवली लाइक द डिजाइन कंटेन करता है, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी लाइक कोई क्वेरी है इसमें कि हम इसमें क्या क्या करते हैं टीम। सर ये डिजाइनिंग फेस है, मतलब टेस्टिंग फेस नहीं है कि इसके अंदर बाद में आता है वो? हाँ हाँ, ये टेस्टिंग पे हमारा development ना, तो पहले जो हमारा requirement फिजिकली देखते हैं कि वो इंटरनल जो टीम होता है वो अलाउ करता है कि फिजिकली मतलब उसको कर सकते हैं कि नहीं। जैसे वहां से अप्रूवल आता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, राइट। मतलब एक डिजाइन वहां पे क्रिएट होता है कि ये हमारा एप्लीकेशन कंटेन करेगा फीचर्स, तो हमको इसको रेफर करके डिजाइन करना है। तो जैसे ही डिजाइनिंग पार्ट ओवर होगा, देन हमारा कोडिंग पार्ट स्टार्ट होगा, राइट। सो कोडिंग पार्ट में जो भी डेवलपर है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं, राइट, ठीक है। Yes. तो जैसे ही आपको डिजाइनिंग, हाँ ठीक है, कुछ क्या, हेलो, आप कुछ कोई पूछ रहा था कुछ। हाँ यस सर। आप पूछिए क्या क्वेरी है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये डिजाइनिंग होता है, यहाँ पे हाई लेवल जो भी हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है, राइट। तो उसके बाद जैसे कि हर एक कंपनी में डिजाइनिंग टीम अलग से होती है, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करके वो डिजाइन करती है, जो फ्रंट एंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये एप्लीकेशन है, राइट। तो यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे यूआई में जैसे कैसे कैसे क्या क्या हमको दिखना चाहिए। यहाँ पे ये बटन आएगा, यहाँ पे साइन इन बटन आएगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कंपनी का लोगो। तो ये सारे डिजाइन होते हैं वाले, राइट। जैसे केवल यूआई पार्ट पे दिखे सारे ये डिजाइनिंग है, राइट। तो इसमें होता है कि जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज होता है। जैसे कि क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट जैसे आपको बोलता है जैसे कि हमको HTML और CSS का यूज करके डिजाइन करना है, राइट। कोई कंपनी कोई क्लाइंट बोलता है कि हमको एंगुलर बेस्ड पे डिजाइनिंग चाहिए, राइट। सो उसके बेसिस पे जो हमारा टीम क्रिएट होता है, तो वो क्या करती है, इन जो भी फीचर्स हमारा यहाँ पे है इन सबका एक यूआई मतलब यूआई पार्ट डिजाइन करती है। लेकिन एप्लीकेशन लाइक जो यूआई पार्ट होता है, जो यूजर इंटरफेस होता है, जैसे कि ये अभी दिख रहा है आपको ऊपर में, इस हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तो बात की बात है, वो डेवलपर करेगा। बट एक यूआई पार्ट यहाँ पे डिजाइन करेगा वो डिजाइनिंग टीम, राइट। जैसे डिजाइनिंग कंप्लीट होता है तो उसके बाद किसका रोल आता है, उसके बाद रोल आता है इसका कोडिंग का। तो जो भी कोडिंग हमने प्रीफर किया है, लाइक इन द फिजिबिलिटी स्टडी में जो हमारे आर्किटेक्ट ने पास किया है, जैसे कि वो जावा को सिलेक्ट करता है या डॉटनेट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे जो कोडिंग टीम है यहाँ पे, मतलब डेवलपमेंट टीम है, वो कोडिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जो भी हमारा यूआई पार्ट यहाँ पे है इस कोड करें, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या है, यहाँ पे सर्च करें तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट इस पे होगा, राइट। तो वो सारे काम किसका होता है, वो डेवलपमेंट टीम का होता है, राइट। तो डेवलपमेंट टीम जाएगी अपने डिजाइन के बेसिस पे, वो अपना कोडिंग बैकएंड में स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कोडिंग कंप्लीट होता है, राइट, तो कोडिंग कंप्लीट होता है तो डेवलपमेंट टीम भी वन राउंड ऑफ टेस्टिंग करते हैं, राइट। सो वो क्या करते हैं कि जैसे फीचर वाइज फीचर के स्पेसिफिक लाइक वो क्या करते हैं
यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं, राइट। जैसे फीचर स्पेसिफिक होता है, वो हर एक फीचर के करस्पॉन्डिंग क्या करते हो कि यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं, राइट। और उसको रन करके चेक करते हैं कि लाइक जो हमने कोडिंग किया हुआ है वो सारे फंक्शनलिटीज सही चल रहे हैं या नहीं। और वो यूआई पार्ट पे भी आके टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो सर्च है तो सर्च में कुछ अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे एंटर करते हैं और वो सर्च करते हैं कि जो भी हम कीवर्ड एंटर कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो सारे डेवलपर्स का काम होता है, वो अपना कोडिंग के अकॉर्डिंग जो भी कोडिंग में रिक्वायर्ड होता है वो सारे वहाँ पे अपना जो होता है एफर्ट डाल के उसका कोडिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। जैसे ही कोडिंग पार्ट कंप्लीट होता है तो वो क्या करते हैं, एक बिल्ड क्रिएट करते हैं और डेवलपमेंट से लेके वो क्या करते हैं क्यूए इन्वायरमेंट पे बिल्ड को डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो अब जैसे ही टेस्टिंग टीम टेस्टिंग करना स्टार्ट करेगी तो वो अपने क्यूए इन्वायरमेंट पे जाएगी और जो भी एप्लीकेशन का यूआरएल है वो क्या करेगी, जैसे कि यहाँ पे सपोज ये एप्लीकेशन का यूआरएल है तो वो क्या करेगी अपने यूआरएल में हिट करेगी। तो जैसे ही यहाँ पे हिट होगा तो वहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होगा और यहाँ पे सेम लाइक दिस वो विजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन आएगा तो ऐसे इस मोड में आएगा, राइट। अब क्यूए टीम क्या करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट उसको पहले से मिला था, राइट। जैसे कि यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, राइट। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट होता है जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट ने गैदर किया हुआ है तो वो सारे टीम को डिवाइड हो जाता है, राइट। जैसे जो टेस्टिंग से रिलेटेड है वो टेस्टिंग टीम को असाइन हो जाता है, जो डिजाइन से रिलेटेड है वो डिजाइन टीम को असाइन हो जाता है और जो कोडिंग से रिलेटेड है वो डेवलपमेंट टीम को असाइन हो जाता है, राइट। तो जैसे कि ये सारे इतने फेजेस यहाँ पे चल रहे हैं तो उस बीच में टेस्टिंग टीम बैठ नहीं सकता है, राइट। वो बैठा नहीं रहेगा, उसको जो भी रिक्वायरमेंट मिला है उसके बेसिस पे वो क्या करता है टेस्ट केस डिजाइन करता है, राइट। रिक्वायरमेंट तो सेम ही है तो वो क्या करेगा टेस्ट केस राइटिंग स्टार्ट करेगा, राइट। और जो भी डॉक्यूमेंट उसके करस्पॉन्डिंग होगा जो टेस्टिंग के लिए हेल्पफुल होगा वो सारे क्रिएट करेंगे टेस्टिंग टीम। और जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा फॉर टेस्टिंग सो वो सारे टेस्ट केस को लगेंगे एग्जीक्यूट करने। जैसे कि आप सपोज उनको सर्च से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेंगे सर्च से रिलेटेड जो भी टेस्ट केसेस उन्होंने लिखा हुआ है तो वो क्या करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि उसमें वो क्या हो सकता है रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पे सर्च से रिलेटेड एक रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट जैसे हो सकता है कि लाइक यूजर शुड able to enter any text in search box, राइट। सो ये एक टेस्ट केस और एक रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि टेस्ट इंजीनियर ने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये टेस्ट केस लिखा हुआ है तो वो जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करेगा तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो वो कुछ टाइप करेगा, राइट। सो इसका मतलब कि वट एवर दे वांट, अगर वो चाहता है कि हम कुछ भी जैसे वहाँ पे टाइप करें तो वहाँ पे वो विजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे वही टेस्ट केस लाइक यूजर शुड एबल टू एंटर एनी टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट होगा इन द सर्च बॉक्स, राइट। सो यहाँ पे सक्सेसफुली वो यहाँ पे एंटर कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो फर्स्ट टेस्ट केस क्या हुआ पास कर गया, राइट। मतलब वो सक्सेसफुली एबल टू एंटर, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे सेकेंड रिक्वायरमेंट हुआ कि जैसे आफ्टर दैट while clicking on search button related result should display, राइट। ये हमारा सेकेंड टेस्ट हुआ कि जैसे कि वहां पे जैसे क्लिक करे या एंटर बटन प्रेस करे, राइट। एंटर बटन प्रेस करे, राइट। तो उसके रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएंगे तो वो क्या होगा वहां पे विजिबल होगा। तो जैसे अब इस टेस्ट केस को जैसे टेस्ट इंजीनियर यहाँ पे जाता है और जैसे यहाँ पे टी शर्ट यहाँ पे जैसे वो सर्च करता है
तो और यहाँ पे एंटर करने के बाद वहाँ पे जाके वो सर्च आइकन पे बटन पे क्लिक करता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी टी शर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा वो यूजर को और टेस्ट इंजीनियर को यहाँ पे विजिबल होगा, राइट। सो ऐसे कुछ जैसे हम टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि जैसे अगर कीवर्ड सही से मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे नो रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और अगर मैच करेगा, अगर वैलिड कीवर्ड होगा तो देखिए जैसे यहाँ पे टी शर्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट विजिबल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा सेकेंड टेस्ट केस हो गया, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे टेस्ट केसेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल जो भी टेस्ट केसेस होगा और उसको हम स्टार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये हमारा एक रिक्वायरमेंट हो गया कि जैसे सर्च की फंक्शनलिटी सही काम कर रही है। अब जैसे कि हम यहाँ पे ये लोगो है, लोगो पे क्लिक करें तो ये डायरेक्ट लाइक द जो भी हमारा स्टार्टिंग पेज हो उस पे नेविगेट करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक और टेस्ट केस लेते हैं, लाइक while clicking on logo it should navigate to the landing page, राइट। ये हमारा थर्ड टेस्ट केस हो गया। मतलब एक रिक्वायरमेंट है तो इस रिक्वायरमेंट का हमने टेस्ट केसेस क्रिएट किया है, तो हमारा मल्टीपल टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, बट हम एक हाई लेवल में अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा लैंडिंग पेज पे आ गया। अब इसमें हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पे साइन इन है ऑलरेडी, तो मैं इसको साइन आउट करता हूँ और हम लोग लॉगिन का फंक्शनलिटी इसमें जैसे कि टेस्ट केस हम लोगों ने लिखा है तो हम लोग उसको देखेंगे कि हम इसमें क्या होता है। तो जैसे लॉगिन का टेस्ट केस है कि यहाँ पे जैसे कि while clicking on sign in button user should navigate to home page, राइट। तो ये हमारा एक टेस्ट केस है, राइट। तो इस टेस्ट केस को हमको एग्जीक्यूट कहाँ करना है, एप्लीकेशन पे। जैसे यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे साइन इन बटन है, राइट। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाना चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जाना चाहिए लॉगिन पेज पे, राइट। सो यहाँ पे हमने क्लिक किया है। सो ये देखिए हमारा दो सेक्शन है, दो सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन के लिए आ रहा है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के लिए आ रहा है। तो हमारा एक टेस्ट केस हमारा क्या चेक करना था कि जैसे हम वहाँ पे क्लिक करें तो हमारा ये कहाँ पे नेविगेट हो, लॉगिन पेज पे आ जाए, राइट। अब लॉगिन पेज पे जैसे आए तो अब हमको क्या चेक करना है यहाँ पे कि हम यूजर नेम पासवर्ड एंटर करें और साइन इन बटन पे क्लिक करें तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, होम पेज पे, अगर क्रेडेंशियल वैलिड हो तो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, तो हम इसे यहाँ पे जैसे हम पहले निगेटिव चेंज करते हैं, राइट। सो यहाँ पे निगेटिव हम कैसे चेक करेंगे, लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक while entering invalid credentials it's display the error message, राइट। सो एरर मैसेज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे रिक्वायरमेंट पे मेंशन है लाइक द इनवैलिड क्रेडेंशियल और इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड और रॉन्ग क्रेडेंशियल, राइट। तो यहाँ पे वो जैसे हम रिक्वायरमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया और जैसे हम यहाँ पे साइन इन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर ये इनवैलिड होगा तो यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है क्या, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, राइट। तो ये हमारा टेस्ट केसेस हमने जैसे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एरर मैसेज आएगा। अगर इनवैलिड हम कुछ भी यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं तो जैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बदले में हम यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर डाल दिए और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये होता है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रॉस आ गया, राइट, कि ये एक्सेप्टेबल नहीं,
बिकॉज यहाँ पे हमको ईमेल एड्रेस एंटर करना है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया इनवैलिड ईमेल एड्रेस, राइट। तो ये सारे जो होता है हमको इस फेज में ही हमको ये सब कुछ डिजाइन करना पड़ता है। जैसे कि ये जो फेज होता है डिजाइनिंग और कोडिंग, इस बीच में जितने भी टाइम यहाँ पे ये दोनों टीम लेते हैं, मीनवाइल हमको क्या करना पड़ता है, वो सारे टेस्ट केसेस और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। और जैसे हमारा एप्लीकेशन रेडी फॉर टेस्टिंग हो जाता है, तो हम इन सारे टेस्ट केसेस को जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमने टेस्ट केसेस डिजाइन किया हुआ है, उन सारे को एग्जीक्यूट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन पे, राइट। और ऑल कॉम्बिनेशन लाइक द पॉजिटिव निगेटिव जो भी हमारा सिनारियोस होता है, हम सारे कंसीडर करेंगे इस टेस्टिंग, राइट। और हम टेस्टिंग करेंगे लाइक इन टेस्टिंग में हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, राइट। हम लोग आगे भी उसको फॉलो मतलब पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं उन सबको फॉलो करना पड़ता है। तो उन सारे टर्म्स को हम फॉलो करते हुए टेस्टिंग करेंगे उस एप्लीकेशन का और उस फीचर का। तो यहाँ पे ये करेंगे टेस्टिंग। और इन बिटवीन अगर जैसे टेस्टिंग कर रहे हैं और कुछ कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए एक बग क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास कोई भी टूल हो सकता है, लाइक द जीरा टूल है, और उसके बाद एजाइल मैनेजमेंट है, वर्जन 1 है, टारगेट प्रोसेस है, कोई भी टेस्ट लिंक है, मेंटिस है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका बग क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी कंसर्न डेवलपर होगा उसको असाइन करेंगे। फिर वो क्या करेगा, डेवलपर उस बग को फिक्स करेगा और टेस्टिंग टीम को असाइन करेगा रीटेस्टिंग के लिए। ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि वो बग मतलब फिक्स ना हो जाए, राइट। और हमारा जो भी फंक्शनलिटी हो सही से वर्क करने लगे, राइट। तो जो भी टेस्टिंग टीम है यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करेगी, और सारे जो रिक्वायरमेंट हो वो फिक्स हो जाएंगे, मीन्स लाइक वो सही से लगे और हमारा एप्लीकेशन स्टेबल हो जाएगा, बग फ्री हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको हम डिप्लॉय करेंगे नेक्स्ट इन्वायरमेंट पे, लाइक द स्टेजिंग इन्वायरमेंट। सो स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे क्या होता है कि जो क्लाइंट साइड से टेस्टिंग किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि क्लाइंट खुद टेस्ट कर सकता है, और अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या कर सकता है, एक अलग से टीम बिल्ड कर सकता है, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लिए कि जैसे कि एक शॉपकीपर है, राइट, एक सब्जी बेचने वाला है, उसको एक एप्लीकेशन डेवलप करवाना है अपने सब्जी की जो भी मार्केटिंग है उसके पर्पस के लिए। अब उसको बोला जाए कि हमने एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे आपका कोड रख दिया है, आप वहां पे टेस्ट करके अप्रूवल दे दो। तो उसको क्या पता कि ये स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या होता है और ये टेस्टिंग क्या होता है, राइट। तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, आइदर वो एक टीम क्रिएट कर सकता है, जस्ट मिनट। हाँ, तो वो क्या कर सकता है, जो भी वो जो शॉपकीपर है, तो वो क्या कर सकता है, आइदर वो एक टीम बिल्डअप कर सकता है जो उसके एप्लीकेशन को टेस्ट कर सके, राइट। या वो सेम कंपनी में वो बोल सकता है कि आपके मतलब टीम से ही मतलब कुछ मेंबर हैं जो हमारा यूएटी का जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या कर सकता है, वहां से वो टेस्ट अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करा के वहां से अप्रूवल दे सकता है कि हाँ जो भी फंक्शनलिटीज है वो वर्क कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही वो कस्टमर हमारा जो अप्रूवल देगा कि हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वह उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपना जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करते हैं हम प्रोडक्शन में, जो लाइव इन्वायरमेंट होते हैं, जिसके बाद एंड यूजर उसको यूज करते हैं, जो भी उसका लाइक बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर सब्जी का उसका बिजनेस तो क्या करेंगे, जैसे यूजर है उसके अपना जाके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहां से अपना जो भी है ऑर्डर क्रिएट करेंगे।
अगर ई कॉमर्स है तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे और वहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, राइट। तो वहाँ पे लाइक द प्रोडक्शन से एंड यूजर जो है उस एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद होता है हमारा मेंटेनेंस पेज। अब जैसे कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद जैसे होता है कि उस पर कुछ लोड पर गया, ज़्यादा यूजर, उसकी कैपेसिटी जैसे कि 5000 यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना है, अगर ज़्यादा यूजर उस पर लोड पड़ जाता है तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, कुछ फंक्शनलिटीज काम नहीं करती है, एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, ये हमारा मेंटेनेंस पेज होता है। तो जैसे मेंटेनेंस होता है, जैसे कि हमारा वीकली होता है, मंथली होता है, बाई वीकली होता है, तो उस फेज में जो होता है मेंटेनेंस, जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम होते हैं वो सारे एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन ब्रेक हुआ है और किस रीजन से ब्रेक हुआ है, तो वो सारे चीज इस फेज में मेंटेन करते हैं। और जैसे ही मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट होता है, राइट, तो फिर वो क्या करते हैं, उसका बिल्ड क्रिएट करते हैं और टेस्टिंग टीम को असाइन करते हैं। टेस्टिंग टीम यहाँ पे फिर रीटेस्टिंग करती है वो सारे फीचर्स को और फिर वो डिप्लॉयमेंट करती है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे। और जैसे ही फिर यहाँ से अप्रूव होता है तो वो फाइनली कहाँ पे जाता है, प्रोडक्शन पे, जहाँ से फिर यूजर उस एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल होता है SDLC का, जो कि होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। सो आई होप मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। सो अगर कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू कीप द आंसर अकॉर्डिंगली। सर So, जैसे कि team, आपने बताया कि you हम can ask your. वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है और वो वेबसाइट क्रैश हो गई है, ये भी टेस्टिंग के अंदर ही राइट। आएगा क्या? हाँ ये भी हाँ, उसमें होता है ना, जैसे टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं उसमें। हाँ, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग हम करते हैं ना उस एप्लीकेशन के। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, राइट, तो कस्टमर जैसे कि वो सब्जी बेचना तो वो सोचता है कि भाई एक साथ में हमारे एप्लीकेशन पे 5000 लोग ही मतलब मैक्सिमम करते हैं, बट हो सकता है उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, राइट। तो डिस्काउंट दे दिया तो हो सकता है कि वहाँ पे एट ए टाइम बहुत ज्यादा यूजर आ गए, राइट। तो अब उसकी जितनी कैपेसिटी है तो तक कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा सिस्टम। तो तो उन इस सारे चीज को सिचुएशन सर को हम इसके सही अंदर कैसे कर हैंडल सकते किया जाता हैं? है मेंटेनेंस पेज में। इस चीज को सही हाँ, तो कैसे कर फिर हम सकते हैं? उसको कर सकते हैं ना कि जैसे, हाँ, सही कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लोड जो हमने फिक्स किया हुआ है ना 5000 का, तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे, राइट। कि इन फ्यूचर अगर ज्यादा यूजर एक्सेस करे तो हम 5000 से उसको 10,000 कर सकते हैं, राइट, या उसको 20,000 कर सकते हैं। तो ऐसे हम उस लोड को, कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो ऐसे ये सॉल्यूशन होता है। और कोई अदर क्वेरी टीम, आप क्वेरी करोगे तभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बनेगी और थोड़ा मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, राइट। किसी तरह की हेजिटेशन रखोगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम है। आप जितना क्वेरी कीजिएगा उतना ही आप फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू में भी आप एक्सप्लेन कर पाइएगा। अगर बोलने में कुछ इशू हो रहा है तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो ये हमारा अभी, ये हमारा था फेज लाइक द SDLC, ये हमारा फेज है। और इसके अंदर हमारे मल्टीपल्स मॉडल्स आते हैं। लाइक उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, तो जैसे हमारे वाटरफॉल होता है, PNP होता है, एजाइल होता है, प्रोटोटाइप होता है, तो ये मॉडल्स होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर लाइक द SDLC प्रोसेस फेज के अंदर हम लाइक द मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा कंपनी पे डिपेंड करता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वो कौन सी मॉडल को फॉलो करेगा, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो डिपेंड करता है, राइट। अगर वो जल्दी चाहता है तो हम एजाइल मॉडल फॉलो करेंगे। अगर वो जैसे एप्लीकेशन टाइप है, जैसे कि मशीनरी है या कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, तो हम उसको वाटरफॉल मॉडल के अंदर जाते हैं, राइट। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स है लाइक
कब हमको कौन सा फेजेस यूज करना है, राइट, तो हम उसके अकॉर्डिंग जाए। तो हम लोग इस पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इसके अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मोस्टली किसी भी आप कंपनी में जाओगे तो इसमें से किसी एक पे आपको फॉलो करके वर्क करना ही पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन है तो इसमें से कोई ना कोई एक आपको मॉडल को फॉलो करेगा ही करेगा, राइट। तो हमको सारे मॉडल्स के बारे में नॉलेज चाहिए, राइट, कि हम किसी भी मॉडल पे अगर हमको रखा जाए तो हम उसमें काम कर सकें, राइट। तो ये हम अपकमिंग क्लास में इसके थ्रू जाएंगे। सो दिस इज फॉर all about for today. So team, again, like if you having any queries, so you can ask frequently.